तो बीजेपी अपने लिए मौका ढूंढ रही है, लेकिन क्या हो सकता है कि सीता सोरेन की नाराजगी बीजेपी को सामने से बड़ा मौका दे दे? क्योंकि उनकी नाराजगी तो कल्पना सोरेन का जब नाम सामने आया तब भी आई, अब चंपई सोरेन बन चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। ये हमने राजस्थान में भी देखा था कि जब भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए थे, नाम वसुंधरा के द्वारा ही चयनित किया गया था, लेकिन फिर भी वो इतना खुश दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या ये बड़ा मौका खुद सीता सोरेन बीजेपी को दे सकती हैं और मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए बीजेपी में एंट्री ले सकती है? जी बिल्कुल। और देखिए, पहले भी जो सीता सोरेन है उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की थी। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर बाकायदा एक पोस्टर लेकर बैठी थी और तमाम तरह के घोटाले जो हो रहे राज्य में उसके ऊपर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का काम किया था। इसके अलावा जब एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मीटिंग हो रही थी जेएमएम की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सीता सोरेन है उन्होंने जो शिबू सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जाकर कहा था और तमाम सारी बातें उनको ये कहते हुए कही थी कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुझे दरकिनार किया जा रहा है। उसके बाद लगातार उनके बयान सामने आते रहे, खफा होते रहे। अभी भी जो सूत्र बताते हैं, जो खबरें निकल कर सामने आती हैं, बहुत सारे जब लोगों से बात होती है, झारखंड में जो हमारे सूत्र उनसे बात होती है, तो वो ये बताते हैं कि सीता सोरेन को लगभग ये ऐसा लग रहा था कि उनको ही जो है अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन के पास कोई अनुभव नहीं है पॉलिटिकली, ना वो विधायक है और ना वो अभी फिलहाल उपचुनाव हो सकता। तो ऐसे में बसंत सोरेन भी उतना एक्टिव नहीं है, तो उनको ये लग रहा था कि उनका नंबर पहले आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी भी हैं और ऐसे में 3 बार की विधायक भी हैं, तो उनको ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका नाम पीछे किया गया और चंपई सोरेन का नाम निकल कर सामने आया, तो उसका विरोध वो नहीं कर पाए, क्योंकि चंपई सोरेन का जेएमएम के अंदर दौलत हर कोई सम्मान करता। आपने देखा भी हो कई बार कि जब हेमंत सोरेन जब मंच पे होते हैं और चंपई सोरेन भी उस मंच पे हैं, तो ना सिर्फ वो उनके पैर छूते हैं बल्कि उनकी वाइफ यानी कि कल्पना सोरेन भी चंपई सोरेन के पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह का कद उनका जो है जेएमएम के अंदर है और जो कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर है कि विपक्षी दल भी चंपई सोरेन का सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत ईमानदार उनको नेता माना जाता है। कोरोना के वक्त में खूब लोगों की मदद की और बहुत शांत तरीके से अपना काम करते हुए चले आ रहे हैं। और उससे बड़ी बात की शिबू सोरेन और सोरेन परिवार के बेहद करीब है, तो ऐसे में उनका नंबर इसीलिए सबसे पहले आ गया। लेकिन सीता सोरेन जिस तरह नाराज़ हैं, आपने सही कहा कि हो सकता है कोई बड़ा खेल यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आए, क्योंकि सीता सोरेन अभी भी पूरे के पूरे इस प्रोसेस से खुश नहीं है। कोई भी बयान उनका इसको लेकर पॉजिटिव मामले में सामने नहीं आया, तो ऐसे में हो सकता है कि सीता सोरेन यहाँ पर कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी या तो बड़ा खेल कर सकती है या फिर यहाँ पर सीता सोरेन बीजेपी को बड़ा मौका यहाँ पर कोई खेल करने के लिए दे सकती हैं। तो लगातार यहाँ पर झारखंड में अब क्या होने वाला है, क्या फ्लोर टेस्ट यहाँ पर चंपई सोरेन पास कर पाएंगे, और अगर फ्लोर टेस्ट पास कर लेते हैं तो क्या सीता सोरेन यहाँ पर कोई आवाज़ उठाती हुई नजर आएंगी या फिर झारखंड की सरकार बड़े सामान्य तरीके से यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।